नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं है आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। कहते हैं सड़क नहीं तो विकास नहीं, और बिना सड़क के विकास की बातें फिर भी की जाए तो बेईमानी ही कहेंगे। ऐसा ही अनगिनत गांव हैं जिनके सड़कें आज तक बनाई ही नहीं गई, और बावजूद उसके नेता हैं कि विकास के नाम पर ढिढोरा पीटने से पीछे नहीं। हम किस सड़क की और किस गाँव की बात कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। धूल उड़ती हुई रास्ते, टूटे हुए, नाउम्मीद हो चुके ग्रामीण आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये ग्रामीण नजर हरिद्वार के जिले के भगवानपुर विधानसभा के चमोली प्लॉट मंडावर और छापुर से अफगानपुर गांव की उस सड़क का है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ती है। ग्रामीणों की बात पर हम अगर यकीन करें तो ग्रामीणों के बाद आज तक सड़क नहीं बनाई गई। स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं हर रोज इस टूटी सड़क से होकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गुजरते। इन लोगों का कहना है कि वो स्थानीय नेताओं से लेकर अधिकारियों तक एक सड़क को बनवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालत नहीं बदली। दशकों से सड़क की आस लिए नौजवान अब बूढ़े हो चुके हैं। कई लोग इस सड़क की उम्मीद लिए दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं। ग्रामीण कहते हैं कि धार्मिक आधार पर चुनाव के वक्त नेता ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते हैं और भूल जाते हैं। अजी और रास्ता हम जब तक हमने होशिवाड़ी इस तरह देख रहे हैं, इसमें गड्ढे खंचे बस इसी तरह चला आ रहा है। और आज तक जितने विधायक, एमएलए, एमपी बने हैं सब ने इससे किनारा ही रखा। और ये हाईवे से हाईवे को जोड़ता है रास्ता। अरे इसमें कोई विधायक उद्योग भी नहीं करवाता, कोई हमारी सरकार ऊपर रहता ही सुन लो कुछ। विधायक उद्योग का तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, हम रोल ना आज तक किसी एमपी का दिखा। इसका तो कारण ही सरकार ही बता सके, जिन पर आए खा रहे हैं बता सको। मामला तो तो सब विधायक भी, सब जितने भी आ रहे अधिकारी, सबको हमने विधायक को बना के भेजा यहाँ से। और यह जो सड़क है मिट्टी की बड़ी आज तक भी जो की तो पड़ी हुई है, इस पर कोई अधिकारी काम नहीं करने पा रहा। फोटो खींच ले जा और चले जाए यहाँ से। कोई आदमी किसी को काम नहीं करने पा रहा। लोग ज्यादा परेशान है सड़क की वजह से। मेरा ख्याल तो जीप तो बचपना से भाड़ा जीप तो यही हाल है। वो थोड़ी सी पीछे हजी रिजवान ने बनवाई थी छापुर से, वहां तक आगे जूंगा तू छोड़ दिया था। इन्होंने कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। इसको फुल बना के भेजी ममता राकेश को भी फुल काम दिया है, सारा एक का वोट दिया, फिर भी नहीं काम करती कुछ भी। अजी देख लो तो आपके सामने बिल्कुल यहाँ मिट्टी का रास्ता, सब आदमी परेशान है इस तो। यहाँ का विकास अब हालात ये है कि तस्वीर है कि बदलती ही नहीं। ग्रामीणों ने चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई। भाजपा से चुनाव लड़े सुबोध राकेश से जब हमने इस सड़क की बात की तो उन्होंने विधायक पर काम न करने का आरोप लगाते हुए जवाब देकर खामोश हो गए। 3 बार से यहाँ के कांग्रेस पार्टी के विधायक ममता राकेश हैं, जिन्होंने कहा कि वो इस सड़क का प्रस्ताव भेज चुके हैं। सर, हमने इसमें जो रोड है वाली, ये मतलब कि यहाँ से 8-9 गाँव के बीच हमारे मुख्य रास्ता है यो, इसमें पत्थर पड़े हैं और पत्थर पे ना जो बाइक चलती है तो फिसलती है। मतलब कि बाइक भी गिरती है तो आदमी, बहुत से आदमी बाइक जो औरत होती है ना डरती है पीछे बैठ के बाइक पे, क्योंकि गिरना खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए बहुत से आदमी बेचारे पैदल चल रहे। कहते ही है पर करते नहीं, कह रहे बहुत पहले से, पर आज तक करा कुछ नहीं। हमने आज तक के पत्थर पड़े हुए देखे कि रोड गिरी नहीं आज तक के। इधर कच्चा रास्ता जा रहा, छापुर का मेन रास्ता है। तो यहाँ मुझे लगता था नहीं कुछ वैसा कुछ हो पाएगा, पर आदमी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गाँव के भी, पर प्रधान जो यहाँ के जिला पंचायत है, जो यहाँ के ममता राकेश है, पर इनका कुछ काम नहीं, मतलब कि कहती है पर कर रहा कोई कुछ नहीं। ये तो कई गांव से जुड़ा हुआ रास्ता है सर। जैसे छापुर है, छापुर से अगली तरफ जो है एकदम यूपी की सीमा से जुड़ जाता है ये रास्ता, जो हमारे उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। ये रास्ता हाईवे से जोड़ता है रास्ता। तो मैं तो एक छापुर, मेरे से पिछला गांव जिस रास्ते से पीछे है वो छापुर पड़ता है, चांदपुर, और फिर पूरा यूपी जुड़ जाता है सर इससे। और एमपी को चुनते आ रहे, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो विधायक का क्या कहना? विधायक का कहना तो हमने कई बार कह के थक चुके हैं, उसका कोई आश्वासन नहीं, बस खाली। अच्छा। और जिसमें छापुर मुस्लिम गांव है, मुस्लिम बहुमूल्य गांव है छापुर, और एक तरफा विधायक वोट डालता है। और ये छापुर वाले भी बता देंगे, मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। मेरे एक पारिवारिक रिश्ता है छापुर से, क्योंकि मेरे एक सीमा का गाँव है, मेरे परिवार का गाँव है, मेरा बिल्कुल सरहद का गाँव। उन्होंने एक लेटर भी दिखा। बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस बारी बारी सत्ता का सुख भोग चुके, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि हम अगर गौर करें तो पिछले 3 बार से विधायक ममता राकेश हैं, तो उन्होंने आज तक इस सड़क पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और जो प्रस्ताव विधायक जी दिखा रही थी वो इसी साल फरवरी का भेजा गया, और ठंडे बस्ते में क्यों है? वास्तविकता तो यह है कि आज की बात नहीं है, लगभग 9 साल 10वां साल चल रहा है क्षेत्र में सम्मानित विधायक। इस क्षेत्र की जनता बार बार उनको चुन रही है, और वही लोग चुन रहे हैं जो सड़क के लिए आज इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार कभी किसी नेता का काम नहीं रोकती है। इसका उदाहरण हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हैं कि चमन बना दिया था विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र को,
और अपने क्षेत्र को तो छोड़िए, आप दूसरे क्षेत्र को जो नई व्यवस्था में जुड़ना था वहां पर भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जहां पर उन्होंने सड़कों का निर्माण नहीं करा दिया था। ये करने वाले का काम है जो करना जानता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आप लोगों से कि काम तो आज भी हो रहे हैं जो व्यवस्था से सरकार की होने चाहिए। सरकार किसी नेता के किसी विधायक के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करती है। जो उनके प्रस्ताव गए हैं वो निश्चित रूप से स्वीकृत होते हैं। यहां भी हो रहे हैं और भी क्षेत्रों में हो रहे हैं। मकसद मात्र ये है, मतलब उनका जो राजनीति करने का जो सोच और तरीका है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सड़कें डालने का कोई लाभ उनको नहीं है, क्योंकि वो वोट उनका पहले से ही है, वो ऑलरेडी उनके खाते में पड़ा है, इसलिए उसकी वो टेंशन नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी का सोच ये रही है जब से देश आजाद हुआ, ये हमारा इलेक्शन व्यवस्था का शुरू यहाँ पर हिंदुस्तान में हुआ, सरकारों का दौर शुरू हुआ, तभी से उनकी सोच ये है कि मुसलमान मात्र वोट बैंक है। और ये है भी वास्तविकता में, कितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, इस क्षेत्र का प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य गांव, प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य बस्ती पिछले 10 साल से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कितनी व्यवस्था खराब है, चाहे वो सिरचंदी गांव हो चाहे अन्य गांव, यहाँ आप लोगों ने देखे हैं कि किस स्तर पर वहां की सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ तक कि जब बरसात होती है तो वहां पर नाव तक चलाने की स्थिति बन जाती है। लोगों ने करके सामने प्रदर्शित भी किया है बात। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट की बारी जब आती है तब सब लोग भूल जाते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने कितना उनका सहयोग किया है। वहां पर आकर तो वो मात्र धार्मिक व्यवस्था में और कांग्रेस के नाम पर यहाँ का मुस्लिम वोट करने का काम करता है, और जिनको वोट दे रहे हैं वो उनके वोट लेने के बाद उनको ठगने का काम करते हैं। अभी व्यवस्था बहुत समय से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही। ये ग्रामीण निर्माण विभाग से संबंधित ये मामला है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें आती हैं, ये पीडब्ल्यूडी के दायरे में नहीं आती है। लोक निर्माण में गांव की मुख्य सड़कों का निर्माण होता है। तो इस सड़क को हमने फरवरी के महीने में, मेरे पास कुछ व्यक्ति आए और हमने ग्रामीण निर्माण मंत्री जी गणेश जोशी जी को इन सड़कों के प्रस्ताव दिए हैं। और इन सड़कों के, क्योंकि बीच में लोकसभा चुनाव आ गए थे, लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी सड़कें हैं, 7 सड़कें मैंने अपनी विधानसभा से भेज रखी हैं, जिन पर मुझे लगता है कि शीघ्र कार्रवाई चल रही है और शुरू होने वाली है। जिनमें मुख्य रूप से मंडावर से चोली शाहबुद्दीनपुर होते हुए छापुर से कलालटी की सीमा तक, यानी अपनी उत्तराखंड की सीमा तक इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। इसी तरह से मानक मजरा से लेकर के अकबरपुर कालसो तक की एक सड़क है, लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है। किशनपुर से करौंदी की ओर जाने वाली सड़क, खेलपुर से रोहाल की, खेलडी से निवादा तक, खेलपुर से चुड़ियाला तक और धीर मजरा से कलालटी तक प्रमुख ये सड़कें हैं जिनके प्रस्ताव हमारी ओर से ग्रामीण निर्माण विभाग में माननीय मंत्री जी को हमने दे रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। भगवानपुर से हरिद्वार। देहरादून के ओएनजीसी चौक पे हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया। इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे और बढ़ा दिया गया। प्रत्येक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती है, जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुकें, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया। बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान देहरादून। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सकारात्मक प्रयासों में जुड़ा है। मानसून सीजन निपटने के बाद अब एक बार फिर से आपदा प्रबंधन विभाग आने वाले समय के लिए अपनी तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित दिए हैं कि इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। इसके अलावा पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में आपदा के बाद लोगों के पुनर्वास और आपदा की भरपाई के लिए मुआवजा राशि मुहैया कराने को लेकर भी उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए।
उन्होंने यह कहा कि शासन से इस दिशा में पहल की जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में आपदा के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत है उनके लिए प्रपोजल भेजें। इसके अलावा सभी जिलों में जिन उपकरणों की मरम्मत करनी है उनके समय पर मरम्मत कर ली जाए और जो उपकरण दुरुस्त हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए। आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि उनके जिलों में पिछले 10 साल के दौरान किस प्रवृत्ति की आपदा आई है उसका विवरण तैयार करें। वहां पर आपदाग्रस्त लोगों को प्रशासन की ओर से कैसी मदद की गई इसकी भी जानकारी एकत्र करें। कुल मिलाकर आपदा प्रबंधन विभाग अब आने वाले दिनों के लिए सकारात्मक पहल करने में जुटा है ताकि आपदा जैसी स्थितियां आने पर कैसे त्वरित कार्रवाई की जा सके। के लिए जनपदों को बहुत सारे प्रकार के उपकरण दिए गए हैं। अब चूंकि आपदा का सीजन निकल चुका है, अब हम लोग सभी जनपदों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी उपकरण दिए गए हैं उसको एक बार पुनः चेक कर लें। जो उपकरण कार्यशील हैं उनको कार्यशील बनाए रखने के लिए जो भी ऑयलिंग, ग्रीसिंग या कोई रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता है उसको कर लें। जो उपकरण खराब हैं उसको मरम्मत कराने का कार्य करें। जो उपकरण की आवश्यकता उनको है उसका प्रस्ताव भेजें हमारे पास ताकि हम उपकरण खरीदने के लिए उनको धनराशि दे सकें या उपकरण खरीद के दे सकें। इसके अलावा आपदा में जो नुकसान हुआ है उसके प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, कुछ प्रस्ताव जनपदों के पास गए हैं। तो जो भी प्रस्ताव हैं हम सभी जनपदों से अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल धनराशि स्वीकृत करने का कार्य करें ताकि जो आपदा से क्षति हुई है उसको भरपाई की जा सके। क्योंकि अभी तक जो हमने कराया है तात्कालिक जो मरम्मत के कार्य हैं वो कार्य कर लिया है, स्थायी प्रकृति के कार्य जो हैं वो करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्षमता विकास करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण वगैरह देने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। अफजलगढ़ में सड़क हादसे में 3 बाइक सवार दोस्तों की मौत। तेज रफ्तार बाइक सड़क के किनारे गिरने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे में जा घुसी। एक साथ 3 दोस्तों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने पंचायतनामा पर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नेहटौर हल्दौर मार्ग स्थित धीगरपुर बिजली घर के पास हुआ हादसा। आज दिनांक 20/11/2024 को रात्रि करीब 8:30 बजे हल्दौर नेहटौर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्राली गन्ने से भरी हुई रोड पर किनारे खड़ी थी। हल्दौर की तरफ से एक बाइक पर 3 सवार होकर आ रहे थे जो ट्रैक्टर ट्राली की पीछे से टकरा गए, जिसमें से 2 की मौके पर मृत्यु हो गई थी। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु CHC नेहटौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया गया है। तीनों मोटरसाइकिल सवारों की दुखद मृत्यु हुई है। इनको पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान। अफजलगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर कारब के पास लगातार पहाड़ियां दरकने और पत्थर गिरने से ग्रामीण व्यापारियों और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में समिति ने ज्ञापन सौंपकर मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने की मांग भी की। समिति के प्रस्ताव स्तर पर वैली ब्रिज का निर्माण कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे पगडंडी का निर्माण और चौसी काकड़ी घाट मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में सुधारने की मांग रखी गई। समिति के सदस्यों ने कहा कि पहाड़ियां काटने की बजाय विदेशी तकनीक से एलिवेटर रोड बनाया जाए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि भू संरक्षण की समस्या भी कम होगी। समिति ने प्रशासन को इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने की मांग की। जिलाधिकारी को सर्वदलीय समिति के तहत जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा है क्वारब पुल को लेके, उसको लेके एक ज्ञापन दिया और उसमें हमारी मांग है कि एक तो तत्काल जो भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हुआ है उसमें तत्काल टेंडर करा के उसका स्थायी समाधान किया जाए, और दूसरा जो हमारा डोबा चौसली मोटर मार्ग है 6 किलोमीटर का, उसका 4 करोड़ 68 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है, लेकिन लगभग 6 माह से उसके टेंडर नहीं हो पा रहे, जिस वजह से वो पूरा मोटर मार्ग बाधित हो रहा है। तत्काल टेंडर करके उस मोटर मार्ग को नियमित किया जाए। आज जो हमारे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, हमारे जो यात्रीगण प्रभावित हो रहे हैं, पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं, जो मनमाना किराया टैक्सी द्वारा, बसों द्वारा लिया जा रहा है, एक निश्चित किया जाए कि कितना किराया हो करके। इन सारी चीज़ों को लेकर सर्वदलीय समिति के तहत हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इसको तत्काल व्यवस्थित किया जाए करके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।